जब भी विकास के नाम पर जमीन ली जाती है तो इसका सबसे ज्यादा असर अक्सर उन समुदायों पर पड़ता है जो हाशिए पर हैं। तो आज हम एक ऐसे ही जरूरी कानून सेक्शन 41 को समझने वाले हैं। ये वो कानून है जो ये पक्का करता है कि तरक्की की कीमत हमारे सबसे कमजोर नागरिकों को न चुकानी पड़े। आज हम इस पूरे टॉपिक को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये कानून क्यों बनाया गया, फिर इसमें सहमति का क्या मतलब है, मुआवजे के अलावा और क्या-क्या फायदे मिलते हैं, ये हमारी संस्कृति को कैसे बचाता है और हाँ, हमारी अदालतें इन अधिकारों को कैसे लागू करवाती हैं। और आखिर में हम सब कुछ सिर्फ 60 सेकंड में रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी नियम को समझने के लिए ना उसके मकसद को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए पहले वही समझते हैं। अच्छा, तो इस कानून का पूरा नाम है द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है, पर आज हम इसके एक खास हिस्से सेक्शन 41 पर फोकस करेंगे। ये सेक्शन खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लिए बनाया गया है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। इस कानून का लक्ष्य एकदम साफ है, ये सुनिश्चित करना कि विकास की दौड़ में ये समुदाय पीछे न छूट जाएं। इसका मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि उनके पारंपरिक जमीनी हक की रक्षा करना, घर छोड़ने के दर्द को कम करना और ये पक्का करना है कि उन्हें सम्मान के साथ एक नई जगह पर बसाया जाए। अब आते हैं इस कानून के सबसे मजबूत पहलू पर, सहमति की शक्ति। ये वो ताकत है जो सीधे समुदाय के हाथों में दी गई है। कानून में साफ लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज में सरकार जमीन तभी ले सकती है जब ग्राम सभा हाँ कहे। ग्राम सभा मतलब गांव के सभी बड़े लोगों की सभा। तो ये एक तरह की वीटो पावर है, जिसका कंट्रोल सीधे समुदाय के पास होता है। इस कानून की ताकत को ना इस एक लाइन से समझा जा सकता है कि किसी आदिवासी जंगल में माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए एक पत्थर भी हिलाने से पहले ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। मतलब जब तक समुदाय हाँ नहीं कहेगा, कोई प्रोजेक्ट शुरू हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की। देखिए, ये कानून मानता है कि किसी की जमीन छीन लेने का नुकसान सिर्फ पैसों से पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए ये मुआवजे से भी कहीं आगे जाकर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और सुरक्षा देता है। तो SC/ST परिवारों को पैसों के अलावा और क्या मिलता है? उन्हें उतनी ही या उससे बेहतर क्वालिटी की दूसरी जमीन दी जाती है। अगर घर छूटता है तो मुफ्त में घर मिलता है, नौकरी के मौके दिए जाते हैं और मकसद सिर्फ नुकसान की भरपाई करना नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाना है। चौथा हिस्सा हमें ये याद दिलाता है कि जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी की संस्कृति और समुदाय की जड़ होती है। इसीलिए ये कानून सिर्फ जमीन को नहीं, बल्कि जीने के पूरे तरीके को बचाने की बात करता है। इसके लिए हर प्रोजेक्ट से पहले एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी SIA करना जरूरी है। ये एक तरह की स्टडी होती है जिससे ये पता लगाया जाता है कि प्रोजेक्ट का उस समुदाय के समाज, कल्चर और रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ताकि नुकसान को होने से पहले ही रोका जा सके। इस उदाहरण से बात और साफ हो जाएगी। सोचिए, जंगल पर निर्भर रहने वाले एक समुदाय को उठाकर किसी दूर शहर में बसा दिया जाए। ये तो उनकी संस्कृति को खत्म करने जैसा होगा, है ना? सही तरीका ये है कि उन्हें एक साथ किसी नए जंगल के पास बसाया जाए, ताकि उनके आपसी रिश्ते और रोजी रोटी दोनों बचे रहें। तो सवाल ये है कि क्या ये सारे अधिकार सिर्फ कागजों पर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि हमारी अदालतें इन अधिकारों को हकीकत में कैसे बदलती हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि आदिवासी जमीन को समुदाय की मर्जी के बिना किसी भी प्राइवेट कंपनी या गैर आदिवासी को नहीं दिया जा सकता। इस एक फैसले ने आदिवासी जमीनों की सुरक्षा को बहुत मजबूत कर दिया। इसी तरह सुंदर कुमार बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने प्रोसेस पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही एक सही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है। मतलब फैसले बंद कमरों में नहीं, बल्कि लोगों के बीच लिए जाने चाहिए। तो इन सब फैसलों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी अदालतें एक मजबूत ढाल की तरह काम करती हैं।
वो ये पक्का करती हैं कि SC/ST परिवारों की सहमति और सही पुनर्वास के बिना कोई भी प्रोजेक्ट आगे न बढ़ पाए। और अब चलिए सिर्फ 60 सेकंड के अंदर अब तक की सारी जरूरी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो इस टेबल से सब कुछ दोहराते हैं। पहला, सहमति, मतलब ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। दूसरा, अतिरिक्त लाभ, यानी जमीन, घर और नौकरी। तीसरा, सांस्कृतिक सम्मान, मतलब समुदाय को एक साथ बसाना। चौथा, पुनर्वास में प्राथमिकता, SC/ST परिवारों को सारी सुविधाएं पहले मिलेंगी। और पांचवां, अदालती मामले, जो इन अधिकारों के असली रक्षक हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, विकास जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? ये कानून हमें बस यही याद दिलाता है कि असली तरक्की वो है जो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती। ये प्रगति और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने का एक रास्ता